एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। आप आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पे पधारे, मुझसे मिलने के लिए आए, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 10 साल से दिल्ली के लोगों ने हम लोगों को खूब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मेरे जैसे छोटे से आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, दिल्ली की जिम्मेदारी दी। मैं एक इंजीनियर हूं। पिछले 10 साल से काम करते करते महसूस हुआ कि मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मुख्यमंत्री के तौर पे काम आ रही है बहुत ज्यादा। दिल्ली में पहले 6-6, 8-8 घंटे पावर कट लगते थे। मैं इंजीनियर हूं, मैंने आपकी बिजली 24 घंटे कर दी कि नहीं कर दी? अब बिजली जाती तो नहीं है, 24 घंटे आती है। इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी, याद करो। मार्केट में जाते थे, लाल रंग के होंडा के जनरेटर इतना धुआं छोड़ते थे और हर साल घर में इन्वर्टर की बैटरी बदलवानी पड़ती थी। अब दिल्ली में इन्वर्टर की, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। कई कई राज्यों में तो 15-15, 20-20, 30-30 साल से इनकी सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे। बगल में नोएडा है, नोएडा फोन करके पूछ लो। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कहीं फोन करके इनके राज्यों में पूछ लो, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है। केवल और केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली है पूरे देश के अंदर। एक तो बड़ा काम कर दिया, करा कि नहीं करा? इन लोगों को बिजली 24 घंटे देनी नहीं आती, या तो देनी नहीं आती या इनकी नीयत नहीं है, जो भी कारण है। अब अगर 5 तारीख को आपने गलत बटन दबा दिया तो दिल्ली की भी बिजली गुल हो जाएगी, दिल्ली में भी बिजली चली जाएगी, दिल्ली में फिर से 6-6 घंटे के पावर कट लग जाएंगे। मुख्यमंत्री तो इंजीनियर ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? समझदार, पढ़ा लिखा इंजीनियर मुख्यमंत्री होगा तो बिजली कटने नहीं देगा, बिजली आएगी। एक और बात, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में कर दी। किस किस का बिजली का बिल 0 आता है? जरा हाथ खड़े करो, देखो सबका बिजली का बिल 0 आता है। 24 घंटे बिजली इंजीनियर हूं इसलिए कर दी, और फ्री बिजली बनिए का बेटा हूं इसलिए कर दी। हिसाब किताब ये बीजेपी वाले बड़े चिल्लाते हैं, केजरीवाल तो घोषणाएं करता जा रहा है, पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, जादूगर। चिंता क्यों करते हो, पैसा भी आ जाएगा, है कि नहीं है? मैंने कहा था बिजली फ्री करूंगा, फ्री कर दी। मैंने कहा था पानी फ्री करूंगा, पानी फ्री कर दिया। मैंने कहा था बस फ्री करूंगा, बस फ्री कर दी। जितनी योजनाएं कह रहा हूं सारी पूरी करूंगा, पैसे की चिंता मत करना। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक एक फोन करके पूछ लो। अच्छा,
गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, भाई साहब भर भर के हजारों रुपए के हर महीने बिल आते हैं। कम से कम हर महीने इनके राज्यों में 5,000 रुपए का बिजली का बिल तो कहीं नहीं गया। छोटे से छोटे गरीब से एक कमरे का भी मकान होगा, 5,000 रुपए इनके यहाँ बिजली का बिल आ रहा है। आप में से तो बहुत सारे होंगे यूपी, बिहार, हरियाणा के, फोन करके पूछ लेना। तो अगर आपने गलत बटन दबा दिया 5 तारीख को, तो सोच लेना हर महीने 5,000 रुपए की चपत लग जाएगी। हैं 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भरने को बिजली का बिल? नहीं है ना? तो देख लो, फिर झाड़ू का बटन दबा देना। झाड़ू लक्ष्मी होती है, झाड़ू लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का रूप मानते हैं अपने सारे परिवारों में। झाड़ू का बटन दबाओगे 5,000 रुपए बिजली। अभी मैं काफी गिन के बताऊंगा कितने का बचत करा रहा हूं मैं आप सबका हर महीने। तो 5,000 रुपए बिजली के बिल के। दूसरा, आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? बहुतों के बच्चे। ठीक कर दिए कि नहीं कर दिए? अच्छे कर दिए? खुश हो? बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? बच्चों को अच्छा पढ़ाना। जब से मेरी सरकार बनी है, और तो बहुत सारे काम करे, लेकिन सबसे बड़ा काम करा, आपके बच्चों का भविष्य बना दिया मैंने। आज बहुत अमीर परिवारों के बच्चे भी नाम कटा कटा के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना, उसके बाद उनका कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा मैं आपके बच्चों का, और मैं आपके बच्चों को रोजगार भी दिलाऊंगा, उसका भी इंतजाम करूंगा आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चे मेरे बच्चे। मैं दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूं, तो आपके बच्चे, उनका मैं चाचा लगा कि ताऊ लगा, जो भी मान लो, तो उनके बच्चों का, आपके बच्चों का मैं ख्याल रखूंगा। जितने बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कोई राज्य उठा के देख लो, फोन करके पूछ लो, सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे चल रहे हैं, टिन टप्पर के इनके स्कूल हैं। बड़ी मुश्किल से हमने और आपने मिलके दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे करे हैं। पूरी दुनिया से देखने आ रहे हैं लोग। ट्रंप है ना अमेरिका का राष्ट्रपति, 2019 में वो आए थे दिल्ली। उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप बोली मेरे को केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। उसको भी पता चल गया कोई केजरीवाल है, उसको भी पता चल गया, उसने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। इनको बहुत कहा केंद्र सरकार ने कि बहन तू हमारे केंद्रीय विद्यालय देख ले, हमारे हरियाणा के स्कूल देख ले। बोली ना, मैं तो केजरीवाल का स्कूल देखूंगी। हमारे स्कूल में गई, दिल्ली सरकार के स्कूल में गई, 1 घंटा हमारी हैप्पीनेस क्लास अटेंड करके गई है वो मेलेनिया ट्रंप। तो इतने अच्छे स्कूल कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारे स्कूल देखने के लिए आई थी, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने गलत बटन दबा दिया 5 तारीख को, तो सारे स्कूल खराब हो जाएंगे। इनको स्कूल नहीं चलाने आते। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, सारी जगह स्कूल खराब है। अगर गलत बटन दबा दिया, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मेरे को इस बात की चिंता है, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अपने बच्चों की खातिर, यहां बीजेपी वाले भी बैठे होंगे 2-4, कांग्रेस वाले भी बैठे होंगे। मेरे को सत्ता की फिक्र नहीं है। अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के आ रहा हूं मैं। मेरे को कोई जरूरत नहीं थी मुख्यमंत्री की कुर्सी। मेरे को चिंता आपके बच्चों के भविष्य की है। अगर हमने इतनी मुश्किल से, मैंने, आपने, सारे पेरेंट्स के, टीचर्स के साथ मिलकर स्कूल ठीक करे हैं, अगर गलती से गलत बटन दब गया, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस बात की मेरे को चिंता है। तो गलत बटन मत दबा देना। मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन जाते हो, जरा हाथ खड़े करो। अच्छे बने कि नहीं बने मोहल्ला क्लिनिक? शानदार बन गए ना? होने चाहिए। डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, दवाइयां मिलती हैं, फ्री मिलती हैं, पैसे तो नहीं लगते, टेस्ट फ्री होते हैं। बीजेपी ने ऐलान कर दिया खुल के कि अगर उनकी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली से बंद कर दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ना? मैंने पिछली बार, आपने जो भी निर्णय लिया, पूरी दिल्ली में तो लोगों ने आम आदमी पार्टी के एमएलए बनाए,
लेकिन यहां आपने बीजेपी का एमएलए बनाया। उसने लड़ाई तो बहुत करी मेरे से 5 साल, काम नहीं होने दिया। मैंने उसको कई बार कहा, मैंने यहाँ पे मेरे को पता चला 2-4 ही मोहल्ला क्लिनिक है, बाकी हमारी विधानसभा में कहीं पे 20, कहीं पे 25, कहीं पे 30 मोहल्ला क्लिनिक है। आम आदमी पार्टी झाड़ू का बटन दबा दो, इसको गौरव शर्मा को जिता दो, हर वार्ड में 5-5 मोहल्ला क्लिनिक नए खोल दूंगा मैं। आप में बहुत सारी मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, महिलाएं आई हुई हैं। आप में से कौन कौन बस में यात्रा करता है, जरा हाथ खड़े करो। बहन जी, पैसे तो नहीं लगते? कंडक्टर पैसे तो नहीं लेता? सही है ना? ये फ्री बस यात्रा बंद तो नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं बंद करेंगे हम। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो महिलाओं की बस यात्रा भी बंद हो जाएगी, फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा, 1 साल पहले तक दिल्ली में सबके पानी के बिल 0 आते थे। फिर इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे को जेल भेज दिया। जेल से जब मैं वापस आया, इन्होंने मेरे पीछे से पता नहीं क्या गड़बड़ करी। अब मैं जहां जा रहा हूं, किसी के 10,000 रुपए के बिल आ रहे हैं, किसी के 50,000 के। आप में से किस किस के गलत बिल आए हैं, जरा हाथ खड़े करना। भरने की जरूरत नहीं है, गलत बिल मत भरना। सरकार बनने के बाद जितने गलत बिल आ रहे हैं सारे माफ कर दूंगा बप्पू। फिर 0 आने लग जाएंगे आप लोगों के, फिर 0 आने लग जाएंगे। अब अपनी सरकार जब बनेगी, सबसे पहले 2100 रुपए वाली स्कीम लागू करेंगे कि हर महिला के खाते में 2100 रुपए हर महीने आने चाहिए। मैं बहुत सारी ऐसी बेटियों को जानता हूं। एक बहन है, बेटी है, मेरे को मिली, सीमापुरी में रहती है। उसका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया, झुग्गियों में रहती है, हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया उसका। लेकिन उसके पिताजी ने उसको जाने नहीं दिया। क्यों? उसके पास एक तो बस का किराया नहीं था, फिर हमने बस फ्री करी, उसके पास फीस का भी इंतजाम नहीं था। अब अगर 2100 रुपए हर महिला को मिलने चालू होंगे, मेरी बेटियों की पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी। उनका 2100 रुपए अगर एक गृहिणी को मिलेंगे, वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ ला सकती है। एक मेरे को बहन मिली, मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा बहन क्या करेगी 2100 का? बोली भैया 1000 रुपए के 2 सूट लाऊंगी, और बोली चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। होना चाहिए, क्या बुराई है? मेरी बहनों को हक है नए कपड़े पहनने का, और महीने में एक बारी गोलगप्पे तो बनते ही हैं। तो 2100 रुपए की स्कीम लागू करेंगे। जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो चिंता मत करना, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल देंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन करा लेना। और जो अपने बुजुर्ग हैं उनको चिंता रहती है कि भाई अगर बीमार हो गए तो इलाज कैसे होगा। मैं अपने सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है अपने इलाज की चिंता मत करना। आपका बेस्ट इलाज कराऊंगा मैं। भगवान करे आपको बीमारी ना हो, लेकिन अगर बीमारी हुई आपका बेस्ट इलाज कराऊंगा। चाहे प्राइवेट में कराना पड़े, चाहे सरकार में कराना पड़े। सरकारी अस्पताल में आपका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। स्टूडेंट्स कौन कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं है इस यहाँ पे। हमने ऐलान किया है कि जैसे महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, ऐसे स्टूडेंट्स की बस यात्रा भी फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा। किराएदार कौन कौन है? सारे किराएदार हैं। हम दिल्ली में मुफ्त बिजली देते हैं, मुफ्त पानी देते हैं, लेकिन मेरे को पता चला किराएदारों को यह बेनिफिट नहीं मिल पाता किसी तरह वजह से, है ना। अब मैंने स्कीम बनाई है कि हमारे किराएदारों का भी बिजली और पानी का बिल 0 आया करेगा। कई सालों से गरीबों के राशन कार्ड नहीं खुले, उनको राशन कार्ड बनवाने हैं। जिन जिन गरीब
भाई बहनों के राशन कार्ड नहीं बने, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे और आपके राशन कार्ड बनवा लेना दोबारा। एक बहुत बड़ी खबर है, मेरा सपना था कि दिल्ली के हर घर में 24 घंटे साफ पानी आना चाहिए, जैसे विदेशों में आता है। सीधा टूटी खोलो और ग्लास भरो और पानी पी लो। कोई आरओ नहीं होना चाहिए, जैसे कोई बिजली कर दी ना 24 घंटे, जैसे कोई जनरेटर नहीं, कोई इन्वर्टर नहीं, ऐसे कोई आरओ नहीं होना चाहिए, कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए। इसकी शुरुआत दिल्ली में हो गई है। राजेंद्र नगर विधानसभा की एक कॉलोनी है पांडव नगर, अभी 1 महीना पहले मैं वहां पे उद्घाटन करके आया हूं। उस कॉलोनी में 24 घंटे पानी आने लग गया। 4थी मंजिल पे चढ़ता है, कोई पंप की जरूरत नहीं, कोई आरओ की जरूरत नहीं, कोई फिल्टर की, सारे टीवी कैमरा के सामने मैं सीधे ओक लगा के पानी पी के आया हूं टूंटी से। ये हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था जो बहुत सफल रहा। अब अगले 2-3 साल के अंदर पूरी दिल्ली में घर घर के अंदर साफ पानी और 24 घंटे पानी पहुंचा दूंगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या इस टाइम अपने सामने है वो है बेरोजगारी। अपने बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, बिना काम के बैठे हैं, बिना रोजगार के बैठे हैं। मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। आपके लिए एक एक बच्चे के लिए मैं रोजगार का इंतजाम करूंगा। मैंने अपनी पूरी टीम को बोला है, मेरे पास टीम बहुत अच्छी है पढ़े लिखे लोगों की। आतिशी जी है, मनीष सिसोदिया जी है, राघव चड्डा है, संजय सिंह है, सौरभ भारद्वाज है, सत्येंद्र जैन है, और भी बहुत लोग हैं। इनकी हमारी पूरी टीम काम कर रही है एक एक बच्चे के लिए कैसे दिल्ली के अंदर रोजगार का इंतजाम करना है। अपने बच्चों को बेरोजगार नहीं बैठने दूंगा मैं। अब बीजेपी को अगर वोट दे दिया, बीजेपी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो ये सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। उन्होंने कह दिया, उनके नेताओं ने अलग अलग पिछले 10 दिन में उन्होंने कह दिया फ्री बिजली बंद कर देंगे, फ्री पानी बंद कर देंगे, फ्री बस का सफर बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, नेट पे देख। सरकारी स्कूल, अभी राजस्थान में इनकी सरकार बनी है, सरकार बनते ही हफ्ते 10 दिन में इन्होंने 850 सरकारी स्कूल राजस्थान में बंद कर दिए। दिल्ली में तो हैं ही 1000 स्कूल। सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। अब आप हिसाब लगा लो, ये सारे बंद होने से आपको कितना नुकसान होगा। फ्री बिजली बंद कर देंगे, मोटा मोटा 5000 रुपए महीने का नुकसान होगा। स्कूल बंद कर देंगे, अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए, आपके मान लो 2 बच्चे हैं, आपको प्राइवेट में भेजने पड़ेंगे। मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे की 5000 रुपए महीने की तो आई जाती है खर्चा। 2 बच्चों का 10,000 रुपए का खर्चा हो गया, तो 10,000 स्कूलों का 5,000, बिजली का 15,000। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, तो मोहल्ला क्लिनिक में घर में एक छोटी सी बीमारी हो जाए, आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ, 700-800 रुपए तो वैसी फीस रखवा लेता है, ऊपर से दवाइयां, ऊपर से टेस्ट। एक बीमार अगर हो जाए तो कम से कम 2-2.5 हजार रुपए कहीं नहीं गए, और महीने में 2 बार अगर डॉक्टर के चक्कर लग जाए तो 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा मोहल्ला क्लिनिक का। फ्री बस यात्रा बंद करने से 2-2.5 हजार रुपए का खर्चा बस का, और पानी फ्री बंद करने से 2-2.5 हजार रुपए का खर्चा उसका। 25,000 रुपए मोटा मोटा नुकसान है हर परिवार को। हैं 25,000 रुपए खर्च करने को, कर दोगे? तो अगर आपने, देखो मैं पार्टीबाजी नहीं करता, मेरे को ज्यादा, कई आप लोगों ने मेरे टीवी इंटरव्यू देखे होंगे, उनमें भी मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखो जी, मैं हूं तो 10 साल से राजनीति में, मेरे को राजनीति करनी नहीं आई, इसलिए ये लोग मेरे ऊपर चढ़े रहते हैं। मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियर था, इंजीनियर रहूंगा। मेरे से काम करा लो, मेरे से पानी ठीक करा लो, मेरे से बिजली ठीक करा लो, मेरे से स्कूल बनवा लो, मेरे से अस्पताल बनवा लो, मेरे से सड़कें बनवा लो, नालियां बनवा लो, खड़ंजे, ये काम मैं बड़े शानदार करता हूं। राजनीति नहीं आती मेरे को। तो मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रहा। जो बीजेपी वाले हैं
उनको भी मैं अपना भाई मानता हूं, जो कांग्रेस वाले हैं उनको भी मैं अपना भाई मानता हूं, मैं सब लोगों को अपना परिवार मानता हूं। तो मैं आज सबको कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी पार्टी के हों, अगर आपने उस दिन गलत बटन दबा दिया 5 तारीख को, तो 25,000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी दिल्ली की, और अपने बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो देख लो, अगर हैं 25,000 रुपए भरने को, बच्चों की परवाह नहीं है, बिजली की परवाह नहीं है, तो आपकी मर्जी है। नहीं तो देखो जी, 10 साल में मैं ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, लेकिन 10 साल में जितना काम करा उतना 75 साल में भी नहीं हुआ आजादी के बाद। मैं बहुत सोच रहा था, पिछले 3-4 दिन से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी काफी बोला है, बीजेपी वाले जनता को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद क्यों करना चाहते हैं और खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। क्या जरूरत है फ्री बस यात्रा देने की? मोहल्ला क्लिनिक तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर देंगे, खुलेआम बोल रहे हैं। ये तो फ्री की रेवड़ी दे रहा है केजरीवाल, लोगों को आलसी बना रहा है। मैंने कहा यार तुमने अडानी को इतना दे दिया, अडानी आलसी नहीं बना, आज भी लगा हुआ है। तो ये बेचारे आम आदमी 200 यूनिट बिजली में आलसी बन जाएगा। एक एक एमपी को, एक एक मंत्री को 5,000 रुपए, 5,000 यूनिट हर महीने फ्री मिलती है, वो आलसी नहीं बने। इनको बेचारों को 200 यूनिट फ्री बिजली दे दो तो ये आलसी बन जाएंगे। ये हद की बात है यार, ये कहाँ की बात है कि जनता आलसी बन जाएगी 200 यूनिट बिजली। तो मैं सोच रहा था कि ये बीजेपी वाले क्यों बंद करना चाहते हैं सब कुछ। मैं आपको बताता हूं, आप में से कौन कौन टैक्स देता है, जरा हाथ खड़े करो। कई लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, आपको पता ही नहीं कि हर आदमी टैक्स देता है। एक भिखारी भी टैक्स देता है। जब एक भिखारी मार्केट से माचिस लेके आता है, माचिस पे जीएसटी लगती है। आप जब मार्केट से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, खाने पीने की चीजें खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, आप पेन, पेपर, किताब, पेंसिल कुछ भी खरीदते हो मार्केट से, हर चीज पे जीएसटी लगता है। आपको पता ही नहीं चलता। 3,000 रुपए भी तनख्वाह है ना, तो महीने में 500-700 रुपए तो टैक्स में चला जाता है आपके 3,000 में से भी। इतना टैक्स लगता है, इतना टैक्स लेती है सरकार। अब ये जो टैक्स का पैसा है, यही सरकारी पैसा है, ये सरकार में आता है। ये पैसा कहां खर्च होना चाहिए, इस चुनाव में ये तय होगा। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है दिल्ली का। मेरे पास जब ये पैसा आता है, मैं जब मुख्यमंत्री बनता हूं, दिल्ली सरकार के पास जब ये पैसा आता है, हम इसको आपकी सुविधाओं पे खर्च करते हैं। हम बिजली ठीक करते हैं, बिजली 24 घंटे करते हैं, हम फ्री बिजली करते हैं, हम पानी की पाइपलाइन बिठाते हैं, हम मेट्रो की लाइन डालते हैं, हम सड़कें बनवाते हैं, हम सीवर की लाइन डालते हैं, हम महिलाओं की बस यात्रा फ्री करते हैं, हम स्कूल बनवाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाते हैं, आपका इलाज फ्री करते हैं, आपकी शिक्षा फ्री करते हैं, हम इस पे खर्च करते हैं। और बीजेपी की सरकारों के पास जब ये पैसा जाता है, तो देश के कुछ चंद उद्योगपति हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ, अरबपति, ये उनको कर्जे देते हैं उस सरकारी पैसे से, और 2-4 साल के बाद वो कर्जे माफ कर देते हैं। समझे? ये सरकारी पैसे से अपने धन्ना सेठों को कर्जे देते हैं पहले बड़े बड़े, और फिर 2-4 साल के बाद कहते हैं अरे ये कर्जा नहीं दे वापस कर सकता, कर्जे माफ कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में खबर छपी थी, एक अरबपति ने 47,000 करोड़ रुपए लिए केंद्र सरकार से। कितने? 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया केंद्र से, उसके 46,000 करोड़ माफ कर दिए। आप अगर एक घर ले लो, यहां जितने बैठे हैं सारे मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के हैं। आप में से कई लोगों ने स्कूटर का लोन ले रखा होगा, कार का लोन ले रखा होगा, घर का लोन ले रखा होगा। आप में से अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए भी है ना, 50-60 हजार तो ईएमआई में ही चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? 50-60 हजार रुपए तो आदमी बेचारा कर्जों की किस्तें चुकाता, ईएमआई में चले जाते हैं। आपके ईएमआई माफ नहीं करते, आपका घर का लोन माफ नहीं करते,
आपका कार का लोन, स्कूटर का लोन माफ नहीं, उनके एक आदमी के 46,000 करोड़ माफ कर दिए। बताओ भाई। एक और आदमी था अरबपति, उसने 6,500 करोड़ का कर्जा लिया, उसके 5,000 करोड़ माफ कर दिया। ऐसे जैसे टूटी बह रही है पैसे की। पिछले 5 साल में इन्होंने 400 अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये आरबीआई का डेटा मैं बता रहा हूं, मैं अपना डेटा नहीं है, आरबीआई का डेटा है। 10 लाख करोड़ रुपए। और मैं जब दिल्ली में कहता हूं कि मैं महिलाओं का बस का सफर फ्री करूंगा, मेरे को इतनी गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 करता है। महिलाओं का बस का सफर फ्री करने में 400 करोड़ लगते हैं, बस 400 करोड़। 400 करोड़ रुपए में केजरीवाल फ्री कर रहा है और तुमने 10 लाख करोड़ रुपए उनको दे दिए, वो फ्री नहीं है। तो ये चुनाव आपको ये तय करना है कि सरकारी पैसा धन्ना सेठों पे खर्च होना चाहिए कि जनता पे खर्च होना चाहिए। जनता पे। बीजेपी का मॉडल है, खुलेआम लूट मची पड़ी है, खुलेआम सरकार की टूटी। ये गंगा है पैसे की, सरकारी पैसे की ये गंगा है। ये गंगा मैंने मुंह मोड़ रखा है जनता की तरफ, इन्होंने सारे पैसे का मुंह मोड़ रखा है धन्ना सेठों की तरफ। ये चुनाव में जब बटन दबाने जाओगे, आपको ये तय करना है कि इस देश का सरकारी पैसा कहां खर्च होना चाहिए। एक हमारे अंदर, मैं कभी कभी जाता हूं ना, मेरे को बड़ी आश्चर्य होता है, इतने पढ़े लिखे लोग मेरे को कहते हैं केजरीवाल जी आपने तो फ्री 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 कर रखा है। मैं उनको कहता हूं यार, ये इन्होंने बीजेपी वालों ने हमें मानसिक गुलाम बना दिया। आपको तो कह दिया, मैंने कहा मैं स्कूल बना रहा हूं, बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी कर रहा हूं, बच्चों को फ्री शिक्षा कर रहा हूं। ये फ्री नहीं है। इससे बड़ा देशभक्ति का काम नहीं हो सकता, राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हो सकता कि मैं अपने देश के बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहा हूं। अगर मैंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, वहां पे सबका इलाज फ्री कर दिया, अब मैं बुजुर्गों का इलाज भी अच्छा कराऊंगा, फ्री कराऊंगा। मैं बनिया हूं, महाराजा अग्रसेन हमारे पूजनीय हैं, उन्होंने यही शिक्षा दी है कि अगर आप 24 घंटे मेहनत करके पैसा कमाते हो, उस पैसे का एक हिस्सा धर्म पे खर्च करो, पुण्य के काम पे खर्च करो। और पुण्य के काम उन्होंने क्या क्या बताए हैं महाराजा अग्रसेन ने। उन्होंने कहा गरीबों का अस्पताल बनाओ, गरीबों के स्कूल बनाओ, गरीबों की धर्मशाला बनाओ, गरीबों के लिए प्याऊ बनाओ। यही करा है ना, यही बताया है, वही काम मैं कर रहा हूं। कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है, और ये सारा पैसा धन्ना सेठों को, इसको फलाने को, अडानी को, इसको उसको बांट रहे हैं, वो फ्री नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जनता जनार्दन है, आप मालिक हो इस देश के, आपने तय करना है कि सरकारी पैसा कहां जाना चाहिए। एक यहाँ पे अगर झुग्गी के लोग आए हुए, उनको भी मैं थोड़ा सा सतर्क करना चाहता हूं। झुग्गी वालों को मैं कहना चाहता हूं, आजकल इनका झुग्गी वालों के लिए बड़ा प्यार जागा हुआ है। सतर्क रहना, बच के रहना। इनकी नजर झुग्गी वालों की जमीन के ऊपर है। जिस जमीन पे झुग्गी है वो अरबों खरबों की जमीन है। आपको पता है बंबई में धारावी एक सबसे बड़ा स्लम है, उसकी जमीन उठा के इन्होंने किसको दे दी पता है आप लोगों को? तो दिल्ली की धारावी की सारी जमीन उठा के इन्होंने उसको दे दी अपने दोस्त को। दिल्ली के अंदर सारी 1 साल के, खुदा ना खास्ता इनकी आ तो नहीं रही इनकी सरकार, लेकिन अगर आ गई तो सारी झुग्गियां दिल्ली की तोड़ के उसकी जमीन ये उसी अपने दोस्त को दे देंगे जहां धारावी की जमीन जिसको दी है। तो मैं झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका भाई जिंदा है मैं आपके सर से आपकी छत नहीं टूटने दूंगा। मुझे भी तकलीफ होती है, आप झुग्गी में रहते हो, आपके लिए पक्के मकानों का इंतजाम करेंगे, लेकिन जब तक आपके लिए साफ सुथरे पक्के मकान नहीं बन जाते तब तक आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा मैं, जब तक मैं जिंदा हूं। अब मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, पिछली बार तो आपने बीजेपी वाले को जिता दिया था, उसने देखो मैं घूमा आपकी विधानसभा के अंदर, काफी बुरी हालत हो रही है विधानसभा की, है कि नहीं है?
चारों तरफ गंदगी, सड़कें टूटी हुई है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, 2-4 मोहल्ला क्लिनिक बने। मेरे पिछली बार 70 में से 62 सीट हमारी आई, 8 सीट बीजेपी की आई। इन 8 सीटों पे जाके देख लो, यहाँ पे गोंडा है, विश्वास नगर जाके देख लो, लक्ष्मी नगर जाके देख लो, करावल नगर जाके देख लो, गांधीनगर जाके देख लो। बुरा हाल हुआ पड़ा इन कॉलोनियों का, इन विधानसभाओं का बुरा हाल। इनको 8 को मैंने बुला के कई बार कहा, मैंने कहा 2-4 मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो, बोले नहीं। मैंने कहा सड़कें बनवा लो, बोले नहीं। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे मेरे लगवा लो, बोले जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा यार सारा क्रेडिट तुम ले लेना। 5 साल ये लड़ते रहे मेरे से, खूब लड़े मेरे से, खूब गाली गलौज करा, काम नहीं हुआ आपका। अब पूरी दिल्ली में एक माहौल तो ये है भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाएं, है कि नहीं है? सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी का बनाना। एमएलए भी आम आदमी पार्टी का बनाना गौरव की ड्यूटी है। जो 5 साल पीछे हो गया अपना घोंडा, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा बीजेपी हो रहा है। मैं उनको सबको, मेरे भाइयों को कहना चाह रहा हूं, यार अपने बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो। तो गौरव की ड्यूटी लगा रहा हूं, जो 5 साल में जितने काम पेंडिंग थे वो सारे काम ये 1 साल के अंदर आपके पेंडिंग काम पूरे कराएगा। और आगे घोंडा को इतनी तेजी से लेके जाएंगे। इसका फोन नंबर मेरे नंबर पे, मेरे फोन में है, और मेरा फोन नंबर इसके फोन में है। इसको मेरे पीए को फोन नहीं करना पड़ता, ये सीधे मेरे को फोन कर लेता है। तो अगर रात बिरात आपको 2 बजे भी जरूरत हुई है कि ये मेरे को उठा सकता है और कह सकता है जी मेरी जनता को जरूरत है, आप मेरा ये काम कराओ, मैं आपका काम कराऊंगा। एक और चीज कहना चाहता हूं अंत में, राजनीति इतनी नहीं गिरनी चाहिए जितनी इन्होंने गिरा दी। दिल्ली को हरियाणा से, यमुना से और उत्तर प्रदेश से गंगा से पानी आता है। अभी इन्होंने बदमाशी करके यमुना में जो पानी, यमुना का पानी दिल्ली में आता है उसमें अमोनिया मिला के भेज दिया। अमोनिया जहर होता है, वहां से जहर मिला के दिल्ली में पानी भेज दिया। ये तो मैं हमारे जल बोर्ड के इंजीनियर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको पता चल गया, उन्होंने दिल्ली में उस पानी को एंटर नहीं करने दिया, वहीं से मोड़ दिया उसको। अगर वो पानी दिल्ली आ जाता, पता नहीं कितने लोग बीमार पड़ जाते, कितने लोग मर जाते। ये राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो हम देखते थे, 2 देशों में युद्ध होता था, उसने उस पर एटम बम फेंक दिया, उसने बायोलॉजिकल वेपन फेंक दिया, उसने उनकी नदी के अंदर जहर मिला के भेज दिया। ये तो हम कोई दुश्मन थोड़ी हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक ही देश का हिस्सा है। हम अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं, हमारी राजनीति अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे की जान तो नहीं ले सकते, जनता की जान तो नहीं ले सकते। तो हमने ये, हम कह रहे हैं हरियाणा वाले रेना के, मैं हम केस करेंगे केजरीवाल। मैंने कहा कर लो, जेल से आया हूं, दोबारा भेज दो जेल। कितनी बार जेल भेजोगे, फांसी पे टांगोगे मेरे को? मैं दिल्ली के लोगों को मरने नहीं दूंगा, आपको जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं किसी भी हालत में। तो हो सकता है 2-4 दिन इन्होंने पानी रोक दिया, 2-4 दिन थोड़ी सी पानी की तकलीफ होगी आपको, लेकिन आपको साफ पानी पिलाऊंगा मैं, गंदा पानी, जहर का पानी नहीं पीने दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की।